आज विज्ञान का तीसरा वीडियो है। तो इसमें जो है साइंस जो है बता रहे हैं सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है। तो अमोनियम सल्फेट है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, लेकिन इस समय जो है अपडेट हुआ है, ये चीन में हो गया है पहले स्थान पे। अगला है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। लोहा है, जो हरी सब्जियां होती हैं। पोलियो किसके कारण से होता है। तो वायरस कारण, विषाणु कारण होता है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो कीटाणुओं की वृद्धि दर जो होती है घट जाती है। फ्रिज वगैरह में जो होता है उसमें रखने पर कीटाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। पेस मेकर का क्या कार्य होता है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी हृदय की जो स्पंदन दर है उसको प्रारंभ करना। जर्मेनियम है तो एक सेमीकंडक्टर है, यानी उपधातु है, अर्धचालक है। बिच्छू का विष कहाँ होता है। तो डंक में होता है। इसमें मेथोनिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड कहा जाता है इसको, बिच्छू के डंक में। इसकी अतिरिक्त लाल चींटी ततैया के जो डंक होता है उसमें होता है, और इस तरह जो होता है इसमें मेथोनिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है। नेटल के पत्ते में भी होता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। तो टेफ्लॉन प्लास्टिक का चढ़ा होता है, यह आग से प्रभावित नहीं होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो मीथेन गैस होती है, इसमें लगभग 70% होती है। इसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मीथेन के बाद जो होता है CO2 होता है उसमें, और थोड़ी मात्रा में H2 गैस होती है, और अन्य गैसें भी होती हैं। इसके बाद है सिरके, यानी विनेगर का मुख्य अंग होता है। तो एसिटिक एसिड होता है इसमें, विनेगर में, सिरके में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो आयोडीन का, उसमें आयोडीन पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, जल से क्रिया कर लेता है तो जम जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। तो 18 कैरेट में जो होता है 75% इसमें सोना होता है, और 25% इसमें मिलावा होता है। तो इस तरह से 18 कैरेट कहा जाएगा इसको। और शुद्ध कैरेट होता है 24 कैरेट का सोना होता है। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। क्योंकि यह वायु से हल्की होती है। बोन आइस में क्या होता है। कैल्शियम फास्फेट होता है। किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनती है, और यूरिक एसिड के कारण भी बन जाती है। और इसके बाद है सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर क्या है। कपास है, सूत, ये बहुत कम आग पकड़ता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है। AC वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो बढ़ाता है, स्टेप डाउन जो होता है घटाता है। जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, इसके कारण जो है टूट जाता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगता होता है, इसका क्या कारण है। ऊर्जा की कम हानि होती है, तो उच्च वोल्टता पर भेजा जाता है, वितरित किया जाता है, तो इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का, यानी अर्धधातु होती है ट्रांजिस्टर बनाने में। यदि धातु प्लेट में वर्तुल बीवर है, बीवर माने यहाँ छिद्र बोला गया है, तो जब प्लेट को तापित यानी गर्म किया जाता है तो त्रिज्या में बीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म करने पर वो बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो तापमान घटने से घटता है उसका वेग, और तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो होता है वेग बढ़ जाता है ध्वनि की, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग वायु में। तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण होता है ऐसा। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन होता है। तो माइक्रोफोन होता है, और ये बदलता है। और अगर विद्युत ऊर्जा को जो है
ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा तो लाउड स्पीकर होता है। इसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण है। ये पराबैंगनी विकिरण जो होता है वो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 प्रकार की होती हैं। एक प्रौढ़ मानव में औसत गिनती में हृदय स्पंदन हार्ट बीट जो होता है कि संख्या का परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो 71 से 80 बार होता है, 71-72 माना जाता है इसको। आहार नाल जो होता है में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो माल्टोस बनता है। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए का कोई आँखें नहीं होती हैं, इसके हृदय भी कोई नहीं होता है। एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो एक्यूपंक्चर जो है सुइयों के माध्यम से उपचार की जो चिकित्सीय विधि है, जो इलाज किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहा जाता है। यह चिकित्सा पद्धति चीन में ज़्यादा विकसित है। कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है कि आरएनए आनुवांशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करता है। एक वायरस से दूसरे में आरएनए के माध्यम से जो है जेनेटिक गुण जाता है। एयर कैविटी जो होती है, वायु गुहिका जो होता है कि उपस्थित में किसका अनुकूलन होता है? तो जल पादप। जो जल पादप होते हैं उसमें जो है हवा भरी रहती है उसमें और तैरते हैं, हल्के होते हैं। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो अमातिसार रोग हो जाता है और इसमें उल्टी दस्त होता है बार बार, और अमीबा जो पहुंच जाता है पेट में और इसीलिए जो होता ऐसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, जो वायुमंडल से लेकर जो है नाइट्रोजन को और ज़मीन में स्थिर करते हैं, उसके बाद फिर जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। दाल वाली फसलों में ऐसा जीवाणु राइजोबियम नामक पाया जाता है। वायु शीतन यानी एसी के किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ यह बहुत ज़रूरी होती है। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो जठर, मतलब अम्लीय जो होता है किस में होता है? तो जठर रस में होता है ये। कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। मछलियों के यकृत यानी तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गुर्दे में होता है, यानी फिल्टर करता है ब्लड को। अगर ऐसा नहीं होता है तो कृत्रिम विधियों द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है, उसको डायलिसिस कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? उर्वरक है, जो फसलों में जो है छिड़काव किया जाता है उसका। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को कहा जाता है स्लैग। इस्पात यानी स्टील या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन क्या कहलाता है? यसत लेपन कहलाता है, इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल, यानी जो पेप्सी वगैरह बनता है ये और ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें किस अम्ल का उपयोग करते हैं? फास्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जो मिश्रण के रूप में उपयोग होता है? क्रोमियम और निकेल को लोहे के साथ मिलाया जाता है, थोड़ी मात्रा में इसमें कार्बन होता है। पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? कीटों को मारने के लिए किया जाता है। एक फ्यूज तार में क्या होता है? अल्प गलनांक होता है लेकिन उसका प्रतिरोध उच्च होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? नक्षत्र माने यहाँ तारे से कहा गया है, उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। एड्स यानी वायरस जो होता है एड्स का शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो असंक्रामक तंत्र को प्रभावित करता है। WBC लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। मसालों की सौरभ और श्वास किसके कारण होती है? जो गंध होती है, सुगंध होती है उसमें अनिवार्य तेल के कारण। तो आज मैंने इतना बताया है, इसको बढ़िया से पढ़िए और सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा।